ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। पत्र टिके न जहाँ अधर में गुण रत्नों का गिरिवर हो, कितना विस्मय किसे नहीं हो, चलो देख लो शिर गुरु को। देवों के भी देव पार्श जिन अंतरिक्ष में शांत रहे, युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे। विद्यासागर विश्ववंद श्रवणम भक्त्या सदा संस्तुवे, सर्वोच्चम यमिनं विनम्य परमं सर्वार्थ सिद्धिप्रदं, ज्ञान ध्यान तपो विरक्त मुनिपं विश्वस्य विश्वाश्रयं, साकारं श्रवणं विशाल हृदयं सत्यं शिवं सुंदरम। 56 वर्ष का यह सबसे पहला पड़ाव है जब अजमेर नगरी में परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने दीक्षा ग्रहण की थी। उसका 56वां वर्ष आज प्रारंभ हो रहा है। इस अवसर पर हम सब लोगों को विचार करने की आवश्यकता है कि परम पूज्य अध्यात्म सरोवर के राजहंस, राष्ट्र संत, महाकवि, इसके उपरांत श्रेष्ठ साहित्यकार और हम यूं कह सकते हैं कि राष्ट्र चिंतक, विशाल तीर्थ उद्धारक और तीर्थ संवर्धक आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी को यदि युग दृष्टा कहा जाए तो कहीं कोई कमी नहीं होती। जिन्होंने पूर्णायु जैसे मेडिकल कॉलेज, पृथ्वी स्थली जैसे शिक्षा केंद्र तथा समाज उद्धार के लिए स्वरोजगार स्वाभिमानी रोजगार योजना देने वाले हथकरघा के जनक प्रणेता आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी को यदि हम आज याद करें और हम इस बात के लिए सोचें कि उन्होंने इस युग के लिए क्या नहीं दिया, इस युग के लिए ही नहीं अपितु आगे आने वाले हजारों वर्षों के लिए जिन्होंने मार्ग दिया है और जिन्होंने एक अध्यात्म के जीवन को ही सदा जिया है, जिन्होंने निष्प्रही रूप से जीवन अपना बिताया है, जिनके जीवन का सादा जीवन, उच्च विचार को जिन्होंने साकार किया है सूत्र को, तथा जिनके संपूर्ण शिष्य मंडली के आधार पर हम ये सोच सकते हैं कि जिनकी मंडली ने उनकी प्रभावना को काफ़ी आगे बढ़ाया है, जिनके मुनि, आरिका, छुल्लक, एलक, साधु बहुत बड़ी संख्या में आज उनके अनुयायी हैं। हजारों ब्रह्मचारी आज उनके मार्गदर्शन में कार्य कर रहे हैं और कार्य की उपलब्धि यह हम कह सकते हैं कि जहाँ पर श्रेष्ठता हमें उपलब्ध हो रही है तो हम ये कह सकते हैं संस्कृति शासन आचार्य विद्यासागर जी महाराज हम सबके लिए जहाँ पर युग का प्रारंभ करते हुए और युग के न जाने कितने दूर जाकर के जिन्होंने सोच दिया है, जिनकी दूरदृष्टि, जिनका पक्का इरादा, जिनके अंदर कुंडलपुर जैसे महामहोत्सव को संकल्प पूर्ण करने का संकल्प था, जिनके अंदर से बड़े बाबा को बाहर निकाल करके जिन्होंने और आज एक श्रेष्ठ चमत्कारिक जिनाला में विराजमान कराया, ऐसे आचार्य विद्यासागर जी को आज का युग ही नहीं, न जाने कहाँ तक का युग उनको याद करेगा, युगों युगों तक उनका नाम लोग जरूर याद करेंगे। पर मेरा ये कहना है कि उनका लक्ष्य सिर्फ नाम करना ही नहीं है, उनका लक्ष्य सामाजिक कार्य करना ही नहीं है, अपितु उनका लक्ष्य आत्मा का कार्य करना भी है। और वे सबसे ज़्यादा आत्मा का कार्य ही करते हैं, क्योंकि उन्होंने आधिदम परमम आत्मा के हित को ही अपने प्रथम
कार्य का लक्ष्य बनाया है, जिनकी लक्ष्य निष्ठा सदैव, लगनशीलता सदैव हमारे लिए अनुकरणीय है, जिनके अंदर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य, रत्नत्रय और आराधनाओं का, जिनके अंदर भक्ति का स्वरूप विराजमान है, जो सरस्वती पुत्र हैं और जिनके पास अपने शिष्यों का वैभव होने से, ज्ञान का वैभव होने से हम ये कहते हैं लक्ष्मी पुत्र भी हैं, जिनके पास कई श्रेष्ठी आकर के चरणों में झुक जाते हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और न जाने कितने कितने शिक्षाविद, चिंतक जिनके चरणों में झुक जाते हैं, अभिनेता और कलाकार भी जिनके चरणों में झुक जाते हैं। ऐसे परम पूज्य आचार्य विद्यासागर जी का दीक्षा दिवस मना करके हम आज अभिभूत हैं और हम ये कह सकते हैं ऐसे आचार्य श्री के चरणों में नमन करके अपने आप को हम धन्य समझते हैं। परम पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय।